हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका जो हम सीख रहे थे, तो इसमें हमने बोला था बेसिकली 3 रूल्स हैं। पहला रूल हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा, अबाव रूल। सेकंड रूल्स हमारा हुंड्स रूल है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हुंड्स रूल बहुत ही छोटी बातें कहता है और 2-3 मिनट में ये रूल आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम इसके लिए एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं, देन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए हमारे पास कोई 3p एक सबसेल है और इसके लिए ऑर्बिटल है। तो p में क्योंकि हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो अगर हम बात करें 1 2 3, इसको हम कहते हैं px, इसको कहते हैं py, इसको कहते हैं pz। ठीक है। अगर हम कहें कि हमको 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो बेसिकली स्टूडेंट्स करेंगे क्या, ऐसे फिलअप कर देंगे। लेकिन ये तरीका गलत है। हुंड्स ने क्या कहा, हुंड्स ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं हो सकते जब तक कि जितने ऑर्बिटल इस सबसेल के बचे हैं सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। यानी कि इनका तरीका ये है कि अगर 3 है कि 5 है, इनको तो पता नहीं है पहले से कितने हैं, ये मैटर नहीं करता। सबसे पहले एक इसको दीजिए, एक इसको दीजिए, एक इसको दीजिए, और अगर तब बचता है तब पेयर कीजिए। इनका बस इतना सा कहना है कि कोई भी थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। जब सभी थाली में एक एक रोटी हो जाए तब हम दूसरी रोटी देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इनको 2 दे दें और दूसरा भूखा ही रह जाए। सेम एज इट इज इसने बताया, किसने, हुंड्स रूल ने। और क्योंकि इसको हुंड्स ने दिया इसलिए इस रूल को हिंड्स रूल कहते हैं। इसको हम कहीं कहीं कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। तो बेसिकली हमको बस ये समझना था कि इलेक्ट्रॉन पेयर तब तक नहीं हो सकते जब तक कि जितने ऑर्बिटल बचे हैं सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल अगर लें, हम डी के लिए, मान लीजिए हमारे में D7 है, तो आपको D7 भरना है। तो डी में क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये सब हम लोगों ने पहले ही जान लिया है। तो डी में 5 ऑर्बिटल है और आपको 7 भरना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, इसमें 2 भर देंगे, इसमें 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 2 इसमें और 1 इसमें। तो ये तरीका गलत है। उनसे कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने बताया ना कि सभी थाली में एक एक रोटी पहले हो जानी चाहिए, तब हम सेकेंड रोटी देंगे। एज इट इज़ हम यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में, पहले इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें, इसमें। अब कितने भर दिए हमने, 5। अब इन्होंने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो इन्होंने तब पेयरिंग करा दी, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट हो, तो दोनों की स्पिन अपोजिट है। बस इतनी सी बात हुंड्स ने कही और इसको हम फॉलो करते हैं जब हम ऑर्बिटल का फिलअप करते हैं। यानी कि अगर हम आपसे बेसिकली इसका पूरा समराइज करें, तो हुंड्स ने इतना कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में पेयर तब तक नहीं हो सकते जब तक कि कोई भी ऑर्बिटल खाली है। जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे फिर हम पेयर कर सकते हैं। उसी चीज़ को अगर हम डिफाइन करें तो हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन PDF। अब PDF की क्यों बात की, अगर हम S सबसेल की बात करें, अगर मान लीजिए 1s2 भरना है, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो हम इसमें दोनों भर सकते हैं, बट PDF के लिए ये ज़्यादा लागू होगा। क्लियर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन PDF ऑर्बिटल कैन नॉट अकर। इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं हो सकता PDF ऑर्बिटल में अंटिल, जब तक ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबसेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, जब तक कि जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। आल्सो द सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल विल हैव सेम स्पिन। और जो सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल होंगे उनकी स्पिन सेम होगी। स्पिन सेम का मतलब सारे क्लॉकवाइज हैं, सारे पैरेलल हैं, और जब हम पेयर करेंगे तो फिर एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। क्लियर हुआ। तो अगर अब आपसे कहीं पे दिया गया कि क्वेश्चंस नीट और IIT में भी पूछे गए हैं कि हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरिए, तो उस तरह से अगर आपको ऑर्बिटल फिलअप करना हो, मान लीजिए आपसे आ गया कि 3D2 के लिए, तो आपको अब ऐसे नहीं करना है कि D में 5 ऑर्बिटल आपने बनाया और ऐसे, ये गलत तरीका है। अकॉर्डिंग टू हुंड्स आप करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन, और इट इज़ ए राइट मेथड। किसके द्वारा दिया गया ये रूल, हुंड्स रूल। सो दिस रूल इज नोन एज हुंड्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि हुंड्स रूल क्या कहता है और ऑर्बिटल की फिलिंग कैसे होती है। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट्स मैंने नीचे ऐड कर दी है, तो बिल्कुल मत घबराइए, वहाँ से क्लिक करके कंप्लीट नोट्स आप लीजिए फिलिंग ऑफ दी ऑर्बिटल की। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, क्योंकि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमारा तीसरा लॉ है फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल का, वो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्रिकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का मेथड। 5 to 7 सेकंड में आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, यहाँ तक कि एक्सेप्शनल केस भी। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।